नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। आज हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड विवाद की और भारत पर इसका क्या कुछ असर होगा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड नाम सुनते ही हमारे सामने तस्वीर आती है बर्फ, ग्लेशियर और वीरान इलाके की। लेकिन आज की दुनिया में ग्रीनलैंड सिर्फ एक ठंडा द्वीप नहीं बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का एक बेहद अहम केंद्र बन चुका है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन भौगोलिक रूप से यह पूरी तरह आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। ग्रीनलैंड की आबादी बहुत कम है, लेकिन इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा माना जाता है। यह आर्कटिक के दिल में स्थित एक रणनीतिक प्लेटफॉर्म जैसा काम भी करता है। अब समझते हैं कि ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है। ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लोकेशन। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है और आर्कटिक महासागर तक सीधी पहुंच रखता है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड को आर्कटिक का गेटकीपर भी कहा जाता है। ग्रीनलैंड की दूसरी बड़ी अहमियत है रेयर अर्थ मिनरल्स। जी हां, जिसको लेके पूरी दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई है। ग्रीनलैंड में ऐसे खनिज मौजूद हैं जो आधुनिक तकनीक को रीढ़ देते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन हो, सोलर पैनल हो, मोबाइल फोन हो या फिर सेमीकंडक्टर और मिसाइल सिस्टम, इन सब में रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती ही है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा इन खनिजों के लिए चीन पर निर्भर है। इसीलिए ग्रीनलैंड में मौजूद संसाधन भविष्य की टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। अब तीसरी और शायद सबसे अहम वजह हम आपको बताते हैं, वो है आर्कटिक शिपिंग रूट्स। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे समुद्री रास्ते खुल रहे हैं जो एशिया और यूरोप के बीच परंपरागत रूट्स को कहीं छोटा कर देते हैं। अगर ये रास्ते पूरी तरह व्यावसायिक हो जाते हैं तो शिपिंग टाइम कम हो जाएगा, ईंधन का खर्च कम होगा और ग्लोबल ट्रेड के समीकरण बदल सकते हैं। इसी वजह से आज ग्रीनलैंड के ऊपर चर्चा हो रही है। अब सवाल यह है कि अमेरिका की ग्रीनलैंड पर नजर क्यों है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड कोई नया मुद्दा नहीं है। अमेरिका दशकों से ग्रीनलैंड में मौजूद है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस मौजूद है, जो पहले थूल एयर बेस के नाम से जाना जाता था। यह बेस अमेरिका की मिसाइल चेतावनी प्रणाली और स्पेस सर्विलेंस नेटवर्क का अहम हिस्सा है। यहां से रूस की गतिविधियों पर अमेरिका नजर रख पाता है। इसके अलावा अमेरिका की चिंता सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। अमेरिका यह भी जानता है कि अगर आर्कटिक में उसकी मौजूदगी कमजोर हुई तो रूस और चीन उस खाली जगह को भर देंगे। इसीलिए ग्रीनलैंड अमेरिका के सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम स्तंभ माना जाता है। यहीं से आता है डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड का विवाद। आइए समझते हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने पर विचार करना चाहिए। इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी किया और साथ साथ ग्रीनलैंड की रणनीतिक अहमियत को भी ध्यान में लाया। इसके अलावा हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के कई बयान सामने आए जिनमें उन्होंने ग्रीनलैंड के महत्व को दोहराया है। हकीकत यह है कि इन बयानों को राजनीतिक और रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन आज की तारीख में ग्रीनलैंड को लेकर कोई आधिकारिक खरीद प्रस्ताव मौजूद अभी तक नहीं है। लेकिन बयान ये साफ करते हैं कि अमेरिका आर्कटिक को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब आते हैं रूस और चीन पर। रूस आर्कटिक में सबसे मजबूत स्थिति में मौजूद है। उसके पास लंबी तटरेखा, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स और सैन्य ठिकानों का नेटवर्क मौजूद है। रूस नॉर्दर्न सी रूट को भविष्य का प्रमुख ट्रेड रूट मानता है। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है। चीन पोलर सिल्क रोड के तहत आर्कटिक में रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है। अगर पश्चिमी देश आपसी खींचतान में उलझते हैं तो रूस और चीन आर्कटिक में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। अब बात भारत की। भारत भले ही आर्कटिक देश नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से वंचित भी नहीं। भारत खुद को अलग बिल्कुल नहीं रख सकता इस पूरे मामले से। भारत आर्कटिक काउंसिल में एक ऑब्जर्वर देश है। भारत के लिए आर्कटिक भविष्य की ऊर्जा, सप्लाई चेन और क्लाइमेट स्टडी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पहला सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ता है। अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की राजनीति तेज होती है तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और डिफेंस इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरा असर शिपिंग और लॉजिस्टिक्स पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्कटिक रूट्स का इस्तेमाल बढ़ा तो ग्लोबल फ्रेट रेट और बीमा लागत भी बदल जाएगी।
इसका असर भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर पड़ेगा। अब आते हैं टैरिफ और ट्रेड वॉर पर। अगर अमेरिका, यूरोप और चीन के बीच टैरिफ तनाव बढ़ता है तो ग्लोबल ट्रेड स्लो हो जाता है। भारत का कृषि निर्यात जैसे दालें अंतर्राष्ट्रीय मांग और कीमतों से जुड़ा हुआ मामला है। यह स्पष्ट है कि किसी एक देश के टैरिफ से भारत के दाल निर्यात पर तुरंत असर तो नहीं पड़ता, लेकिन लंबे समय में ट्रेड वॉर अनिश्चितता जरूर बढ़ाता है। अब नजर 19 और 20 जनवरी की यूरोपीय संघ की अहम बैठक पर। इस बैठक में आर्कटिक रणनीति, सप्लाई चेन सिक्योरिटी और ट्रेड पॉलिसी पर चर्चा के संकेत मिलते हैं। भारत के लिए ये ऐसा मौका है कि वह क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में खुद को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में पेश कर सकता है। कुल मिलाके इस पूरे मामले को देखा जाए तो ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का द्वीप नहीं है, यह आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस की दिशा तय कर सकता है। ट्रंप के बयान आर्कटिक की बढ़ती अहमियत का संकेत हैं और रूस और चीन की सक्रियता दुनिया के लिए चुनौती है और भारत के लिए रास्ता साफ है। रणनीतिक संतुलन, सप्लाई चेन विविधता और मजबूत ट्रेड नीति। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड का मुद्दा यह साफ करता है कि दुनिया की राजनीति अब सिर्फ देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई। आज की जियोपॉलिटिक्स में बर्फ से ढके इलाके, समुद्र के नए रास्ते और जमीन के नीचे खनिज, सब कुछ एक नया पैमाना बना चुके हैं। ग्रीनलैंड इस बदलती दुनिया का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसा इलाका जहां आबादी कम है लेकिन रणनीतिक महत्व बेहद ज्यादा, जहां आज की राजनीति सुरक्षा से शुरू होकर भविष्य की टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और ग्लोबल ट्रेड तक पहुंच जाती है। अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर इसलिए है क्योंकि यह आर्कटिक में अपनी रणनीतिक बढ़त किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। रूस पहले से वहां मौजूद है, चीन तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक सुरक्षा कवच भी है और एक रणनीतिक संदेश भी। ट्रंप के बयान, चाहे वे आधिकारिक प्रस्ताव ना हो, ये दिखाते हैं कि आर्कटिक अब वॉशिंगटन भी प्राथमिकताओं में उभर चुका है। ये बयान यह भी बताते हैं कि आने वाले वर्षों में ग्रीनलैंड और आर्कटिक वैश्विक शक्ति संतुलन की बहस के केंद्र में होंगे। दूसरी तरफ रूस और चीन की सक्रियता यह संकेत देती है, अगर पश्चिमी देश आपसी खींचतान में उलझे रहे तो आर्कटिक में पावर बैलेंस तेजी से बदल सकता है। और इसी पूरे परिदृश्य में भारत को भी खुद को एक दर्शक की तरह नहीं बल्कि एक जागरूक और रणनीतिक खिलाड़ी की तरह देखना होगा। भारत के लिए सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं, ये सप्लाई चेन सिक्योरिटी का सवाल भी है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स की उपलब्धता का सवाल है। ये शिपिंग कॉस्ट, ट्रेड रूट्स और अंततः किसानों और एक्सपोर्ट्स की आय का भी सवाल है। टैरिफ वॉर और ग्लोबल ट्रेड तनाव सीधे सीधे भारत के कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रभावित कर सकते हैं। आज असर सीमित हो सकता है, लेकिन अगर वैश्विक तनाव बढ़ा तो इसका और असर गहराता जाएगा। यही वजह है कि 19 और 20 जनवरी को यूरोपीय संघ की जो बैठक हो रही है भारत के लिए भी अहम बन जाती है, क्योंकि यहां तय होने वाली रणनीतियां भविष्य की सप्लाई चेन और ट्रेड पॉलिसी की दिशा तय कर सकती हैं। अंत में संदेश बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, ग्रीनलैंड कोई दूर का अलग थलग पड़ा हुआ द्वीप नहीं, यह आने वाले दशक की भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन की धुरी होने जा रहा है। और भारत के लिए रास्ता यही है, रणनीतिक सतर्कता, कूटनीतिक संतुलन और भविष्य को ध्यान में रखकर आज फैसले लेने की तैयारी है। आपको इस ग्रीनलैंड की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।